नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये है दिसंबर 2014 का क्वेश्चन 26 to 50। देखिए, ये जो मेरे पास अभी ऑफलाइन पेपर्स तो अवेलेबल थे नहीं, तो जो स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किए थे या मैंने जो सर्च करे हैं ऑनलाइन पेपर्स, मैंने उसी को थोड़ा सा मैंने एक एक करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है। ठीक है। अब अगर मेरे पास ऑफलाइन कॉपी होती तो मैं उसका अगर कैम स्कैनर से करती तो उसका फॉन्ट साइज बड़ा आता, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑफलाइन पेपर नहीं है, वो सारे मेरे होम टाउन में है। तो टिल देन आपको जो कंटेंट मिल रहा है आप उसको यूज कर लीजिए। ठीक है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें क्या दिया है एन इंटू पी। एन इंटू पी तो आपका जनरली क्या होता है, मास एक्शन लॉ होता है ना। एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, दिस इज योर मास एक्शन लॉ। तो ये वाला जो होगा आपका, दिस विल बी योर मास एक्शन लॉ। पी एन डायोड आपको पता है कि पी एन डायोड में क्या होता है। पी एन डायोड में आपका 26 मिली वोल्ट जो भी है, ये जो आपने देखा होगा ना वीटी, वीटी कितना होता है आपका 26 मिली वोल्ट होता है ना इसमें थर्मल वोल्टेज, तो ये आपका 26 मिली वोल्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपका जेफेट। जेफेट में आपका जो होगा ये होगा आपका, इसका मेरे ख्याल से ये सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, 2/mod VP अंडर रूट IDS IDSS। इन्हांसमेंट मॉसफेट में आपका जो है ये होना चाहिए, क्योंकि इन्हांसमेंट मॉसफेट में क्या होता है, ड्रेन करंट इंक्रीज करती है, मेनली ड्रेन करंट को ही ये डिनोट करता है। तो दिस विल बी K VGS माइनस VGST का होल स्क्वायर। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन पैरामीटर्स। देखिए 27th क्वेश्चन है एन पैरामीटर्स, ये एच पैरामीटर्स है, सॉरी एच पैरामीटर्स ही होने चाहिए। डिफरेंशिएटर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इंटीग्रेटर। देखिए, इसमें जो आपका एच पैरामीटर्स है, अभी हम इसको छोड़ते हैं, हम देखते हैं कि इंटीग्रेटर क्या करता है। इंटीग्रेटर होता है -1/RC इंटीग्रल 0 to T V इनपुट dt। तो यानी कि इसका जो होगा आंसर वो होना चाहिए आपका, डिफरेंशिएटर आपका -RC dV इनपुट बाय dt होता है, तो आउटपुट वोल्टेज वेरीज एज द स्लोप ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन होगा बी का ए। तो ये बी का ए आ रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक सीरीज डायोड क्लिपर की तरह काम करता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड नॉइज डिवीजन होता है, क्योंकि हम इंटीग्रेटर में जनरली डिवाइड ही करते हैं। और ये मेरे ख्याल से एच पैरामीटर्स है, ये एच पैरामीटर्स है कि एन पैरामीटर्स है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर आप भी चेक कर लिया। हाँ, तो एन लिखा है, ये फंक्शन ऑफ ए क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक। देखिए, इसका होगा जब भी नेगेटिव फीडबैक है तो डिक्रीज ऑफ आउटपुट इम्पिडेंस होगा। फिर उसके बाद है आपका ये कांस्टेंट करंट सोर्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज ऑफ CMRR होता है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या होता है आपका, एक आउटपुट वोल्टेज होता है विच इज एटीन्यूटेड बाय फैक्टर ऑफ 1/29। एंड PLL आपका FS के डिस्क्रिमिनेटर में यूज होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है I²L। I²L जो है इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, ये एक बाइपोलर लॉजिक होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर हाई इम्पिडेंस स्टेट, ये ट्राई स्टेट में होता है। फिर कंट्रोल्ड इन्वर्टर एक्सोर गेट होता है। और ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक, ये एक नॉन सैचुरेटिंग फैमिली होती है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 8086। देखिए 8086 में आपका ये 3 चिप कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 8051 एक 128 बाइट रैम है। 8279 आपका 2 की लॉकआउट है, और 8085 आपका मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। मतलब 8086, एक मिनट, 8086 का ये है, सॉरी 8086 मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई, रुकिए मैं फिर से बता देती हूँ। जो आपका 8086 है वो आपका इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम मोड में ऑपरेट करेगा। जो आपका 8051 होगा 128 बाइट रैम होगा, जो 8279 होगा ये 2 की लॉकआउट होगा, और 8085 जो होगा ये 3 चिप कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग। देखिए, इस केस में क्या है, एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी जो है इट इज रिलेटेड विद ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस। जो हैश डिफाइन है ये है आपका डिफाइन ऑपरेटर से रिलेटेड। जो ऑटो है आपका, ऑटो मतलब ऑटो, ये होगा आपका मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होता है। और कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं
ये आपका हो जाएगा इफ देन एल्स, ये लगा दें तो इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन। आपको पता है कि इट इज जनरेटेड बाय बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। एसएसबी मॉड्यूलेशन आपका किससे होता है? ये होता है आपका वीवर्स मेथड से। अगर आप देखेंगे तो ये वीवर्स मेथड से होता है। एएम डिमॉड्यूलेशन इनवेलप डिटेक्टर करता है, और पता हो ना इनवेलप डिटेक्टर, ये डायोड होती है, यहाँ आर होता है, इट इज इन शंट विद द कैपेसिटर। ठीक है, फिर फेज शिफ्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है फॉस्टर सीरी मेथड से होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट जो है आपका मेनली इट इज रिलेटेड टू डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये जो है आपका इन्वर्टर या एससीआर का काम करता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल जो होता है यूजीटी होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या हाई एफिशिएंसी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मिलर स्वीप इन सीआरओ। देखिए मिलर स्वीप इन सीआरओ जो है इट इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेटर। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्टडी ऑफ ट्रांजिएंट्स मतलब चेंजिंग, ट्रांजिएंट्स का मतलब होता है चेंजिंग बिहेवियर, सो इट इज रिलेटेड टू स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप। फिर है कॉट रॉट कॉफ साउंड। लिजार्जस पैटर्न देखते हैं पहले। लिजार्जस पैटर्न इज रिलेटेड टू फेज मेजरमेंट, तो ये वाला ऑप्शन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, कॉट रॉट कॉफ साउंड, तो दिस इज इक्वल टू सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन मेथड। देखिए दिस इज रिलेटेड टू एफएम, ये एफएम से रिलेटेड है क्योंकि ये पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन मेथड है। फिर उसके बाद क्या है आपका मोस्ट, जिसे बोलते हैं कि बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस सिग्नल, तो ये है आपका एसएसबी-एससी। इसमें जो बैंडविड्थ सेविंग होती है, तो ये आपका एसएसबी-एससी हो गया। सिंपलेस्ट रिसीवर होता है आपका एएम, एएम आपका सिंपलेस्ट रिसीवर होता है। फिर बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, जिसमें हम सिग्निफिकेंट एक अमाउंट ऑफ डीसी कंपोनेंट को हम सिग्निफिकेंटली ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द वीएसबी, वेस्टिजियल ट्रांसमिशन। वेस्टिजियल साइड बैंड बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट ऑफ वेस्टीज भेजते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी। पावर एफिशिएंट एफएम होता है, बैंडविड्थ एफिशिएंट एसएसबी-एससी होता है, सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर एएम का होता है, और बैंडविड्थ एफिशिएंट विद सिग्निफिकेंट डीसी कंपोनेंट ट्रांसमिशन, दिस इज रिलेटेड टू वीएसबी। नेक्स्ट है आपका ये एक, देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं, हर क्वेश्चन के नीचे ये वाले ऑप्शंस रिपीट होते हैं, पर इनके ये चेंज कर दिया होता है ऑर्डर। मॉस आईसी इज बेस्ड ऑन मॉसफेट स्ट्रक्चर, फाइंड वाइड एप्लीकेशंस इन डिजिटल फील्ड। ये ट्रू है क्योंकि डिजिटल में ये यूज होता है, बिकॉज मॉस आईसीज हैव स्मॉल साइज एंड आर इजीली टू फैब्रिकेट, दिस इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन, तो इसका ए ऑप्शन होगा ये, या इसको आप ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द सीरीज पास ट्रांजिस्टर इन अ रेगुलेटर इज इन क्लास ए मोड। देखिए ये तो ट्रू है, बिकॉज द क्लास ए इज अ स्विचिंग मोड एंड यील्ड्स हाई एफिशिएंसी, ये फॉल्स है। देखिए सीरीज पास ट्रांजिस्टर जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। ये लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर पे यूज होता है, जो कि एक कंट्रोल एलिमेंट होता है। इट इज अ कंट्रोल एलिमेंट, इट इज अ कंट्रोल एलिमेंट, और आप कह सकते हैं कि इट एडजस्ट द एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इटसेल्फ। इसका फंक्शन क्या होता है सीरीज पास ट्रांजिस्टर का? इट एडजस्ट्स द एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप, जो भी वोल्टेज ड्रॉप का अमाउंट ज्यादा आता है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज, टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना, प्रिसाइजली टू अ सेट वैल्यू, मतलब एक कोई डिफाइंड वैल्यू है उसको एक उस वैल्यू पे सेट कर देता है, प्रिसाइजली टू सेट वैल्यू। ओके, अब आप इसमें देखिए क्लास ए जो होता है, ये मैंने आपको बताया था कि इसका जो आउटपुट होता है इट इज ये पावर एम्पलीफायर होता है, और इसमें क्या होता है इट डिलीवर्स हाई पावर टू ड्राइव लोड्स। ये हाई पावर डिलीव करता है इन ऑर्डर टू ड्राइव लोड्स, लाइक आपका लाउड स्पीकर है। ठीक है, तो मेनली ये डिफरेंशिएट होता है बाय द पोर्शन ऑफ द इनपुट साइकिल ड्यूरिंग विच द आईसी फ्लोज, द पोर्शन ऑफ द इनपुट साइकिल ड्यूरिंग विच द आईसी कलेक्टर करंट फ्लोज। और आपको पता है कि आईसी इसमें 2 पाई पूरा फुल 2 पाई साइकिल तक फ्लो करती है, और ये इसका जो पावर एफिशिएंसी होती है हाईएस्ट नहीं होती है, इसमें एक 50% होता है और एक 25% होता है। 25% एफिशिएंसी आरसी कपलिंग में होती है और 50% एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर कपलिंग में होती है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। अगर आप देखें तो देखिए सी ऑप्शन में क्या है, दिस इज योर सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
द मोस्ट कॉमनली यूज एम्पलीफायर इन सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज यूनिटी गेन NINV, मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये मतलब है। बिकॉज देखिए इसका जो राइट आंसर है ये तो ट्रू है, बिकॉज एट द सैम्पलिंग रेट मतलब FS सिग्नल बिल्डिंग इज नॉट डिजायर्ड, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए जो आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है मेनली ये क्या करता है कि इट सैंपल्स द वोल्टेज ऑफ ए कंटिन्यूसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल। जैसे ये कोई आपका कंटिन्यूस सिग्नल है तो कंटिन्यूसली वेरिंग एनालॉग सिग्नल के वोल्टेज को सैंपल करता है एंड होल्ड्स इट वैल्यू। एक तो ये सैंपल करता है, सैंपल्स ए कॉन्टिन्यूस एनालॉग वोल्टेज सिग्नल, ठीक है। दूसरा क्या करता है, होल्ड्स इट्स वैल्यू एट अ कांस्टेंट लेवल, होल्ड्स इट्स वैल्यू एट ए कांस्टेंट लेवल, किसी पर्टिकुलर लेवल पर, एक कांस्टेंट लेवल पर ये होल्ड करके रखता है फॉर अ स्पेसिफिक और मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक और मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। और तीसरा क्या होता है कि फिर पीरियड ऑफ टाइम मतलब सैंपल करता है, होल्ड करके रखता है। जैसे ये आपका सैंपल एंड होल्ड सर्किट है तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने कंटिन्यूस सिग्नल लिया और फिर इसने क्या करा कि इसको कुछ समय के लिए, जैसे ये है तो इसने इसको ऐसे किया, होल्ड करके रखा, फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया, यहाँ पे आपने एक पल्स सिग्नल दिया था। तो ये अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये इस पीरियड, बहुत ही कम पीरियड के लिए होल्ड करके रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम एप्लीकेशंस इट इज रिक्वायर्ड टू डिले पल्स ट्रेन। पल्स ट्रेन ये होती है ना रिपीटेटिव क्लॉक पल्सेस, रिपीटेटिव पल्सेस, ठीक है। In some applications, it is required to delay the pulse train by some number of clock periods. This is true because for delay operations, serial in parallel outshift registers are useful. ये true है but not the correct explanation. तो इसका B option होगा। Because क्या होता है कि ये जो serial in parallel outshift register होता है, it is used for data storage. Data को store करने के काम आता है, ठीक है। ये क्या करता है, सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट करता है। ये इसमें जो हम शिफ्ट रजिस्टर्स लेते हैं, ये भी क्या एक शिफ्ट रजिस्टर्स है ना। तो शिफ्ट रजिस्टर्स जो हैं दे कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल वन। सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है एंड ये कहाँ यूज होता है, ये कम्युनिकेशन लाइंस में यूज होता है, जहां पे आप एक डेटा लाइन को डीमक्स करते हो इनटू मेनी पैरेलल लाइंस। इट इज रिक्वायर्ड, ये कैलकुलेशंस में या ये कैलकुलेटर्स या कंप्यूटर्स में यूज होता है। तो ये इसका करेक्ट मतलब ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इंटरफेसिंग इज अ टेक्निक टू मेक ऑपरेशन ऑफ पेरिफेरल और आईओ डिवाइस कंपैटिबल विद दैट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। ये ट्रू है बिकॉज सम पेरिफेरल्स एंड आईओ डिवाइसेस आर नॉट TTL कंपैटिबल। ये भी ट्रू है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये इसका ए ऑप्शन होगा। TTL कंपैटिबल मतलब कि आप कह सकते हैं TTL में क्या होता है, मल्टीपल एमीटर्स, आप एमीज यूज करते हैं। एमीज मतलब कि मल्टीपल एमीटर्स यू आर गोइंग टू यूज हेयर। ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है ना, तो मल्टीपल एमीटर्स इन गेट मोर देन वन इनपुट। मल्टीपल एमीटर्स इन गेट आप इसमें यूज करते हो मोर देन वन इनपुट, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये मेनली कौन सी सीरीज से यूज होता है TTL, या तो ये 74 से स्टार्ट होता है या ये 54 से स्टार्ट होता है। ये सीरीज होती है इसकी ना 74 जो भी है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें 0 से लेके 0.8 वोल्ट को लो बोला जाता है एंड 2 to 5 वोल्ट को हाई बोला जाता है। तो ये इंटरफेसिंग मतलब क्या होता है कि आपने पेरिफेरल डिवाइसेस को किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, या आईओ डिवाइस को किसी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर दिया है जो उसके बीच के इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर रहा है, या पॉसिबली दोनों आपस में उनके अंदर इतनी कंपैटिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरफेसिंग ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ये हम ऑपरेशंस को इंटरफेस करते हैं लेकिन कुछ पेरिफेरल्स TTL कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C uses many data types such as integers जो कि short and long हैं, ठीक है, and float etc. ये ट्रू है because conversion specifier used for short unsigned integer is, ये क्या लिखा है इसमें, परसेंट लिखा है, परसेंट इंट है कि ये पता नहीं, परसेंट फर्स्ट है, देख लीजिएगा ये। तो ये गलत है, ये इसका C ऑप्शन होगा, ठीक है। तो
ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है द टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइव सोर्सेज यूज्ड इन ट्रांसमीटर ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लिंक आर एलईडी एंड लेजर। ये पता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड लाइट एमिटिंग डायोड, ये ऑप्टिकल सोर्सेज होते हैं जो हम ट्रांसमीटर साइड में यूज करते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज लेजर्स आर कॉस्टली हैंस नॉट प्रेफर्ड फॉर स्मॉल डिस्टेंस लो कॉस्ट सिस्टम्स। ये ट्रू है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, लेजर ओके, क्योंकि लेजर सही में कॉस्टली भी होता है, तो इसीलिए हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं जहाँ पे कम से कम कॉस्ट लगे। नेक्स्ट है आपका इन एप्लीकेशन सच एज एफएम एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वीसीओ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ट्रू है, ये वीसीओ होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बिकॉज द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज इजीली पॉसिबल बाय वेरिंग डीसी वोल्टेज। ट्रू है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका ए ऑप्शन होगा। क्योंकि देखिए वीसीओ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होता है जिसकी जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है मेनली इट इज कंट्रोल्ड बाय द इनपुट वोल्टेज। मेनली जो इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होती है इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये जो अप्लाइड इनपुट वोल्टेज होता है, जो आप अप्लाइड वोल्टेज इसमें फीड करते हो, इट ओनली डिटरमाइंस द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो आपने ये पढ़ा भी होगा ना कि यहाँ पे जब आप इंस्टेंटेनियस कोई फ्रीक्वेंसी लगाते हो या आप इसको चलो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी लगाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फेज डिटेक्टर होता है, देयर इज अ फेज डिटेक्टर, फिर यहाँ पे एक लो पास फिल्टर होता है वीसीओ में। जब ये वीसीओ है आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है, और यहाँ से फिर आपका कुछ ये डिवीजन होता है। ठीक है, ये आपका आपने पढ़ा होगा, ये पीएलएल में यूज होता है ना, एफएम डिमॉड्यूलेटर सर्किट्स में यूज होता है। यहाँ पे ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है SCR and SCS belong to the thyristor category। ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज व्हाट डिस्टिंग्विशेस SCS फ्रॉम SCR इज दैट SCS इज अ टू गेट डिवाइस। ट्रू है, इसका ए आंसर होगा। देखिए क्या SCS क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है, ये है आपका एनोड, ये है आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका गेट 1 टर्मिनल है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका जो है गेट 2 टर्मिनल है, मतलब इसमें 2 गेट टर्मिनल्स होते हैं SCS में। ठीक है, और ये इसने क्या बोला है कि SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एंड सिलिकॉन कंट्रोल स्विच बिलोंग टू द थायरिस्टर कैटेगरी। ट्रू है, बिकॉज SCS SCR से क्या डिफरेंशिएट, क्या चीज डिस्टिंग्विश होती है कि SCS 2 गेट डिवाइस है। बिल्कुल सही है, थायरिस्टर तो आपने पढ़ा ही होगा कि ये थायरिस्टर होता है ना, ये गेट होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका ये ऑप्शन। नेक्स्ट है SCR, अच्छा ये तो हो ही गया था। 45th क्वेश्चन है ऑसिलोस्कोप प्रोवाइड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम वेरिंग सिग्नल्स। ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बिकॉज द बैंडविड्थ इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्सिलोस्कोप, ये फॉल्स है, ऑक्सिलोस्कोप की लिमिटेशन बैंडविड्थ नहीं है, तो ये इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ये पैसेज आता है, अब इस पैसेज में देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज वन अमंग द न्यू टेक्निक्स हैव कम अप एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। द पोर्शन ऑफ EM spectrum encompasses the optical region falls in the wavelength of 50 nanometer UV to approximately 100 micrometer infrared, which includes a visible light spectrum from 400 nanometer violet to 700 nanometer red. Wavelengths important है, order of frequency corresponding to these wavelengths fall in the range of 10 to the power 14 to 10 to the power 18 hertz. There are two types of transmission media, atmospheric channel and guided wave channel. Out of the two, guided wave channel provide much more reliable and versatile medium of communication. Medium used for guided channels in optical range are non-metallic guides, particularly known as optical fiber. Optical fiber link used for communication applications have several advantages over conventional copper link cables, which makes possible to send much more data over longer distances with negligible attenuation. Although some difficulties do exist in the making of optical fiber set and there are some challenges being faced, yet this type of communication mechanism has made a great impact in the present scenario. In this paragraph, optical fiber communication के applications के बारे में बताया हुआ है और इसकी रेंज बताई है, इसका यूज बताया है, ठीक है, डेटा रेट क्या होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अ मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मैं इसको लिखती हूँ MMSIF, has glass core N1 1.5 and fused quartz cladding N2 1.46. तो हमें which one of the following is the value of acceptance angle? If I am not wrong, फॉर्मूला ये होता है N0 sin theta A is equal to numerical aperture
एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर माइनस n2 कितना दिया है, इट इज ऑफ क्लैडिंग, तो ये 1.46 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना कुछ होगा, ये होगा 2.25 माइनस एंड इट विल बी 2.1316, यही होगा ना। तो इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका जो थीटा ए आएगा, ये कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कुछ 20.2 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ना। ठीक है, तो इसका 20 आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि फिर ये जो सॉल्व करके बचेगा कुछ साइन थीटा ए इज इक्वल टू 0.344, तो थीटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स पॉइंट। देखिए इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जा सकता है, अगर आपको कुछ टिप्स याद हो तभी कर पाओगे। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट द यूजुअल क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। देखिए इस क्वेश्चन में बी होगा, क्योंकि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स भी होता है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स भी होता है, ग्रेडेड इंडेक्स भी होता है, पर सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when atoms in direct band gap semiconductors move from higher energy state to the lower energy state, मतलब E2 से E1 में जब ये फॉल करते हैं एटम्स, emission of light takes place in the form of photons, the energy of emitted photon is, इसका राइट आंसर होगा ये h mu 12 is equal to E2 minus E1, ये होगा आंसर। ओके, क्योंकि वो whenever यहाँ पे जो when there is a जो आपने पढ़ा होगा ना, ये ग्राफ की मोमेंटम जो होता है इसमें आप कह सकते हैं कि देयर इज नो इम्प्योरिटी एटम इन द इंटरमीडिएटरी स्टेट, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता, डिफेक्टिव स्टेट नहीं होती, वो डायरेक्ट फॉल करता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में जब वो टूटता है तो यहाँ पे जब वो नीचे गिरता है तो जो लाइट होती है इट एमिट्स इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन एनर्जी, तो वो किसके इक्वल होता है, E2 माइनस E1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ सिग्नल एटीन्यूएशन। देखिए सिग्नल एटीन्यूएशन में तो आपका होगा ये एक इंटरमोडल डिले होगा, एक क्रोमेटिक डिस्पर्जन होगा, स्प्लाइसिंग और स्कैटरिंग इफेक्ट्स नहीं होंगे। इंटरमोडल डिले मेनली क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होती है मेनली। इंटरमोडल डिले आपका मल्टीमोड फाइबर्स में आता है, इट अकर्स इन मल्टीमोड फाइबर्स। ओके, एंड इसमें क्या होता है, लाइट स्प्रेडिंग ऑफ लाइट होती है, देयर इज अ लाइट स्प्रेडिंग or the spreading of the light pulse limits information capacity of fiber। ठीक है, और ये जो आपका chromatic dispersion होता है, it occurs due to the different colors of wavelengths in a light, it occurs due to different colors or wavelengths of light। ठीक है, और wavelengths आप कह सकते हो इन अ लाइट बीम, आप बोल सकते हो अराइविंग एट द डेस्टिनेशन एट डिफरेंट टाइम्स, अराइविंग एट द डेस्टिनेशन इन डिफरेंट टाइम्स, मतलब अलग अलग टाइम पे जो डेस्टिनेशन पे सिग्नल ऑफ लाइट बीम या लाइट बीम सिग्नल जो पहुंचेगा वो ड्यू टू डिफरेंट कलर्स ऑफ वेवलेंथ्स का बना हुआ होगा, तो वो क्रोमेटिक डिस्पर्जन है, तो इसका 49 का डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इट फॉलोज द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट अ सेमीकंडक्टर लेजर। देखिए इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा, इट रिक्वायर्स पॉपुलेशन इन्वर्जन, ट्रू है। इट हैज शॉर्टर लाइफ टाइम देन एलईडी, ये भी ट्रू है। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स स्पॉन्टेनियस इमिशन, नहीं, स्टिमुलेटेड इमिशन। इट जनरेट्स मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट, गलत है, कोहेरेंट लाइट देता है, इसलिए इसका फर्स्ट एंड टू होगा, तो ये ए ऑप्शन होगा। देखिए लेजर जो होता है, ये एक लेजर भी, ये मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, इसके अंदर जो फीचर होता है डायरेक्शनलिटी होती है, एक तो डायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करता है, डायरेक्शनलिटी होती है इसमें, मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, ठीक है, और कोहेरेंस होता है इसमें, एंड ब्राइटनेस होती है, इसके फीचर्स होते हैं, कोहेरेंस एंड ब्राइटनेस होती है। तो मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि लेजर भी मोर और लेस इन अ सिंगल वेवलेंथ में ये आता है,
इन अ सिंगल वेवलेंथ में लेजर बीम कवर हो जाता है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ इसका फॉन्ट साइज, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कॉपी थी तो इसका मैंने बनाया है स्नैपशॉट, तो इसीलिए फॉन्ट साइज कम है। ऑफलाइन का करती तो बड़ा फॉन्ट साइज आता, क्योंकि ऑफलाइन में तो थोड़ा बड़ा ही लिखा होता है ना। अब आपको देखिए, मैंने नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था, किसी ने करके आए वो जो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था देखिए। पहला तो जैसे ये क्वेश्चन है, मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम जेफेट। मॉसफेट और जेफेट में मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ आपको, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए, मॉसफेट का जो ये मॉसफेट है और ये जेफेट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लीजिए कि मॉसफेट जो जेफेट होता है, इट ऑपरेट्स ओनली इन डिप्लीशन मोड, ये केवल डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करता है। ठीक है, और मॉसफेट जो होता है दोनों इन्हांसमेंट, इट ऑपरेट्स इन बोथ इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड, ये दोनों मोड्स में ऑपरेट करता है। इट ऑपरेट्स इन बोथ इन्हांसमेंट एंड डिप्लीशन मोड। इसमें जो कंडक्टिविटी होती है जेफेट की, इट इज कंट्रोल्ड बाय द रिवर्स बाइसिंग ऑफ गेट। बाय रिवर्स बाइसिंग ऑफ गेट हम इसमें कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो कंडक्टिविटी कंट्रोल होती है मॉसफेट की, इट इज बाय कैरियर्स। हियर कंडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय कैरियर्स इंड्यूस्ड इन चैनल। जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स इंड्यूस्ड इन चैनल, चैनल के अंदर का जो पाथ होता है ना, कंडक्टिंग पाथ, चैनल के अंदर जो कैरियर्स इंजेक्ट हो जाते हैं या इंड्यूस हो जाते हैं, तो उसमें हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसका हाई गेट करंट होती है इसमें, इट हैज अ हाई गेट करंट। इसकी लो गेट करंट होती है। ठीक है, और क्या था इसमें जो इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसका जो हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है कितना होता है, नियर अबाउट 10 टू दी पावर 9 ओम्स, और इसका इससे बहुत ज्यादा होता है, अराउंड आप कह सकते हो कि ये 10 टू दी पावर 14 ओम्स तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चैनल एंड गेट फॉर्म्स 2 पीएन जंक्शन। जैसे इसमें पूछा है ना कि अ जेफेट हैज पीएन जंक्शंस, तो देखिए जो जेफेट होता है इसमें चैनल एंड गेट मिला के, चैनल एंड गेट फॉर्म्स 2 पीएन जंक्शंस। लेकिन जो आपका ये मॉसफेट होता है, इसमें चैनल एंड गेट फॉर्म्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चैनल एंड गेट फॉर्म्स ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि जेफेट में क्या होता है कि गेट जो होता है ये इंसुलेटेड होता है चैनल से, जबकि मॉसफेट इसमें इंसुलेटेड होता है चैनल से। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जेफेट की बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसकी लेस थर्मल स्टेबिलिटी होती है, लेस थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ओके, और आप ये भी कह सकते हैं कि मेनली ये हाई नॉइज एप्लीकेशंस में यूज होता है। जो मॉसफेट होता है ये कहाँ यूज होता है, हाई नॉइज एप्लीकेशंस में यूज होता है, और ये होता है लो नॉइज एप्लीकेशंस में, ये लो नॉइज एप्लीकेशंस में यूज होता है। यही सब डिफरेंसेस हैं, और इन्हीं डिफरेंसेस को, ये 3 टर्मिनल होता है, ये 4 टर्मिनल होता है। यही तो बोला है, मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम द जेफेट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज द मॉसफेट हैज 2 गेट्स। 2 गेट्स तो नहीं होते हैं वैसे, क्योंकि इसमें देखिए इसने बोला फिजिकल रिड्यूस्ड साइज। देखिए जो जेफेट होता है ये नॉर्मली ऑन डिवाइस होता है, जैसे जेफेट बोला है ना इसने, तो ये नॉर्मली ऑन डिवाइस होता है। लेकिन जो आपका ये क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मली ऑफ डिवाइस होता है। जो मॉसफेट होता है ये ऑफ डिवाइस होता है, इट इज अ ऑफ डिवाइस। ठीक है, तो इसके 4 लीड्स या 4 टर्मिनल्स होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये 4 टर्मिनल्स होते हैं इसके, और इसके या 4 लीड्स होते हैं, और इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चल रहा, मॉसफेट के 2 गेट्स तो होते नहीं है, तो ये बी और सी में से ही ऑप्शन होगा। जेफेट हैज 2 पीएन जंक्शंस, ये तो ठीक लग रहा है, एंड आप कह सकते हो हाँ बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे यही सही लग रहा है। तो इसका मुझे ये बी ऑप्शन सही लग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने आपको एक और चीज बोली थी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ा आपने, मैंने बोला था कि आप ये करके लाएंगे क्या, रुकिए मैं बताती हूँ। मैंने आपको पूछा था कुछ, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ जी ये पूछा था। मैं इसका थोड़ा सा आपको बिहेवियर बता दूँ कि ये जो एक
देखिए 8255 तो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस होता है, ठीक है। एंड ये इसके 3 आईओ मोड्स होते हैं। पहले मैं इधर लिख देती हूँ 8279, 8259, 8155, 8255। देखिए मैं आपको बता देती हूँ 8155 भी आपका पीपीआई ही होता है। जो आपका 8155 होता है दिस इज योर पीपीआई। ये भी प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस ही होता है। ये एक स्पेशल चिप होती है विच इज डिजाइन बाय इंटेल कंपनी टू वर्क विद 8085। 8085 के साथ ये काम करता है टू डिमॉन्स्ट्रेट द इंटरफेसिंग ऑफ 8085। ये इंटरफेसिंग ऑफ 8085 बताता है, ठीक है। और 815 जो होता है ये 256 बाइट्स, इसमें 256 बाइट्स ऑफ रैम होता है। किसमें? 815 है। 8155 में और क्या होता है? 3 प्रोग्रामेबल, इसमें आईओ पोर्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, एंड टाइमर होता है। 8255 अभी हम बताते हैं। 8259 आपका पीआईसी होता है। पीआईसी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। क्या होता है ये? प्रोग्रामेबल आई फॉर इंटरप्ट, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है। लाइक 8085 एंड 8086। इसमें क्या होती है? 8259 में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। इसमें 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। एंड बाय एडिंग 8259 हम इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? वी कैन इंक्रीज द इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी। हम इसको 8085 या 8086 के साथ ही डील करते हैं, 8085 एंड 8086 के साथ। फिर आपका 8279 आता है। ये एक होता है आपका प्रोग्रामेबल कीबोर्ड, और हम इसको कहेंगे डिस्प्ले कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर बोलेंगे। ओके, तो इट इज ऑल्सो डिजाइन बाय इंटेल कंपनी दैट इंटरफेसेस अ कीबोर्ड। ये क्या करता है कि दैट इंटरफेसेस ए कीबोर्ड, ये कीबोर्ड को सीपीयू के साथ इंटरफेस करता है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल्स प्रोवाइड इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज। तो ये 8155 है और 8259 है। 8259 इज पीआईसी, ठीक है। 8279 इज प्रोग्रामेबल कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर। 8155 भी पीपीआई ही होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड बाद में और क्वेश्चंस आएंगे तो और डिटेल में करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका 8255 है ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल आईओ डिवाइस होता है विच इज डिजाइन टू इंटरफेस सीपीयू। ये भी क्या करता है कि सीपीयू को इंटरफेस करता है विद इट्स आउटसाइड वर्ल्ड, लाइक विद एडीसी हो गया या डैक हो गया या कीबोर्ड हो गया, इसके साथ ही इंटरफेसिंग करता है। इट कैन बी यूज विद एनी माइक्रो प्रोसेसर। ये 3 8-बिट बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स का बना होता है। 3 8-बिट बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स का बना होता है। इट इज मेड ऑफ 3 8-बिट बाई डायरेक्शनल आईओ पोर्ट्स, जो कि होता है आपका पीए, पीबी एंड पीसी, यानी कि पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। और 3 आईओ मोड्स में ऑपरेट करता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। तो थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए अभी मुझे भी थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन कॉपी नहीं है पेपर की, तो बच्चे इतने पीछे पड़े थे तो मैंने इसीलिए ये ऑनलाइन से ही डाल दिया। तो इसका फॉन्ट साइज स्मॉल है, बट लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।